जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस एसआई के लिए तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे इसमें 16 नवंबर 2021 के यूपी एसआई का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो क्लास के अंत तक बने रहना है दोस्तों। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। और क्लास को पूरी देखना है क्योंकि ये आपके यूपी पुलिस एसआई के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम टाइम भी देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं और कब ये एग्जाम हुआ था ये भी देख सकते हैं। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को पूरा देखना है ताकि आपको मालूम चल सके कि प्रीवियस ईयर में आपके किस टाइप के कैसे क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिना समय गवाए हुए चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समिधा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। रामू थोड़ी सी मिठाई लाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो थोड़ी सी यानी परिणाम, मात्रा बता रहा है ना, थोड़ी सी लाओ, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ विद्यालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगनांचल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ध्वांत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करबला के रचनाकार कौन है? तो करबला के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। देश वेश क्लेश वेश इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्त्रीलिंग शब्द एक भी नहीं है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विकास। तो विकास का सही शब्द हो जाएगा शुद्ध शब्द। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, तो ये हो जाएगा ईला प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शांति का विलोम शब्द क्या है? तो शांति का विलोम शब्द हो जाएगा युद्ध। इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो क्षेत्र शब्द का अर्थ वीर नहीं होता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 से 19 तक यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको बताना है, इसको पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से और फिर इसी से पूछे गए क्वेश्चनों का उत्तर देना होता है। तो चलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये शो कर दे रहा हूँ, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन। हिमालय से कितनी नदियाँ बहती हैं? तो हिमालय से को कुल 5 नदियाँ बहती हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? तो लगभग 2000 मील है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्याघ्र शब्द का तत्भव रूप क्या है? तो व्याघ्र का हो जाएगा बाघ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अंडर डेवलप अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? तो इसको कहते हैं अल्प विकसित। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उपेक्षा करना। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो हुआ था 1893 ईस्वी में। तो इस डेट को भी आपको याद रखना है। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो रोहिणी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये शुद्ध शब्द है। यह किताब मेरी है इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह यानी सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऊधो का लेन ना माधो का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी से कोई वास्ता न रखना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मगही सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छः का अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लोहार हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबुद्ध। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द, तो उत्थान का पतन हो जाएगा। हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? संबोधन। हे भाई मुझे बचाओ में संबोधन कारक है। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो मात्र प्लस आज्ञा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो शब्द के पहले क्या लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं। तो आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? तो आ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 और हिंदी का ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यानी मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, तो ये कार्य पूर्ण हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। और यहाँ से अब आपके रीजनिंग यहाँ पे अब आपके जीके एंड जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को भी देखते जाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में जीके एंड जीएस से किस तरह के और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और तेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुलाभ यानी परिलब्धि की परिभाषा एक डॉट परिभाषा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी, ऑप्शन 20 राइट आंसर। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कुल मतों का 1/3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की डॉट के तहत अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, धारा 3 के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को डॉट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय प्रदूषण, ऑप्शन 20 राइट आंसर। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1962 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामसर सम्मेलन डॉट से संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है इसमें पूछा है, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 42, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा डॉट तैयार किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति के पास है। आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकार से वंचित करना डॉट के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती का विषय था। तो किसके तहत होता? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत में जनगणना का कार्य डॉट वर्षों में एक बार होता है। तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की 2
दिवसीय सभा डॉट में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कैंसर हो जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्यालय डॉट में स्थित है। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए सुएज नहर के माध्यम से व्यापार को कब खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1869 ईस्वी में। और 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में ही गांधी जी का जन्म भी हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2009, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1992, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आपके यूपी पुलिस एसआई वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा जरूरी क्लास है। तो ये क्लास आप पूरी देखकर जरूर जाइएगा ताकि आपको मालूम चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1880 की धारा डॉट के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 326 का बी, ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के महाधिवक्ता, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1866 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश डॉट दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। बीजिंग, ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ऑप्शन 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी NETC कार्यक्रम के तहत फास्टैग डॉट द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने और GK GS का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिएगा। मानव अधिकार न्यायालय का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की डॉट के तहत किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धारा 30, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको देखना है
कि प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन कैसे आए थे और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आए थे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आऊँगा और वो भी क्वेश्चन आपको करा दूँगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो मिलते हैं इसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।